भिवानी के भीम स्टेडियम में शनिवार को 2 दिवसीय वेटरन स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 25 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता में अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में आप भाग ले रहे हैं। कमोद निवासी रामफल फोगाट 70+ हूँ और मैं 800, 1500, 5 किलोमीटर में हिस्सा लूँगा। और पहले भी मैंने काफ़ी इवेंट किए हैं, यहाँ तक नहीं। टाटा मुंबई 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में 70+ का मेरा गोल्ड है और 10 किलोमीटर एयरटेल का इंडिया का टाइम का रिकॉर्ड है 49-16 में करके मैं 55+ से ऊपर का सारे रिकॉर्ड मेरे नाम थे। 55+ का अकाउंट सेकंड था। सर आज तक कितने मेडल जीते हैं आपने? मेरे पास 42 मेडल है। इनमें गोल्ड कितने हैं सर? गोल्ड 25 है। हाँ, तो हमारी नई पीढ़ी को क्या, नई पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो नशे से दूर रहें, टाइम से सुबह बखत उठें और घूमें फिरें। रोज़ थोड़ा हाँ घूमेंगे, उनका शरीर अपने आप ये बता देगा अगर भाई हम घूमने से दौड़ने से फिट हैं, और फिर वो फिट हो जाएंगे और भर्ती में भी अपनी पोजीशन बना लेंगे और गांव का देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? किस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और लॉन्ग जंप जी, तीनों में फटाफट। तो सर आपने बताया कि आपके पास 1 किलो सर्टिफिकेट है। हाँ जी, है। तो मेडल कितने क्विंटल होंगे? एक किलो है मेडल। मेडल। अच्छा, 1 किलो के हिसाब से। अच्छा। और ये कब से है? 62 से लेकर अब तक। 1962 से अब तक। उनकी गिनती कितनी होगी साहब? बस रख रखा है उस तो। पहले तो अच्छे मकान तो थे नहीं। हाँ जी। ताकि उनको माला वगैरह बना कर गठड़ी बांध रखते। तो सर आपने अपने रिकॉर्ड बताए 100 मीटर के, 200 मीटर के, वो क्या है? ये किसी के पास नहीं है जी। अभी 100 मीटर की रेस जिसने 15 में करी वो 31 में होगी, 30.5 में होगी, 30 में नहीं होगी। मेरी है ये रिकॉर्ड आपके नाम है? शॉर्ट पुट में भी? नहीं, शॉर्ट पुट में मेरा। अच्छा जी, चलो ठीक। 70 की एज में 70+ में 70 सेकंड है 400 मीटर, ये भी रिकॉर्ड है। वेरी गुड, ठीक है सर, थैंक यू सर। खड़े रहो उनके साथ। निजाम गांव ढाल चला इशार है। अब तक कितने मेडल जीते हैं? उम्र है वो जमाना कट्टा पर रखे इंदी तो छोटा ला के दिखाना। अच्छा जी। अभी बैठ रही घने साल हो गए। तो जो अपने नौजवान बच्चे हैं, हाँ, वो ये छोटा बच्चा यूथ है। ये तो है, जो और भी गांव में होंगे। गाँव में है 2। तो उन क्या कहोगे भाई, क्या करना चाहिए तंदुरुस्ती के लिए? उन दिनों कहा खूब बच जा भाई, मैं बच जा तो मैं बचने सीखो, पोता आ जाएगा वो बच देगा। पोता बेटा और दादा तीनों पीढ़ी आ रही है ग्राउंड में। नहीं वो कपड़े ले बैठे उड़ा। ठीक है। 3 पीढ़ी आ रही, 3 पीढ़ी है। कमोद निवासी रामफल फोगाट 70+। वैसे एक्चुअल अब मैं 73.5+ हो चुका हूँ और मैंने 4 इंटरनेशनल 21 किलोमीटर करी हैं और जिसमें टाटा मोबाइल 21 किलोमीटर में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त कर रखा है। और अब वेटरन में भी मैं दौड़ता हूँ, यहाँ भी काफ़ी गोल्ड लिए हैं और मैं 60+ से दौड़ने लगा था बुजुर्ग होकर और अब मैं इंटरनेशनल तक पहुँच गया हूँ। टाटा मोबाइल, एयरटेल सारे मेरे को गोल्ड मिले हैं। जी। तो आज की जो रेस, आज कहाँ रेस है, कितनी रेस में पार्टिसिपेट? आज मैं बड़ी तो है नहीं, छोटी हैं। 800 में पार्ट प्ले करूँगा, 1500 में, 5 किलोमीटर में। क्यों, इनसे बड़ी तो है नहीं। वैसे तो मैं फुल मैराथन की तैयारी में हूँ, 42 किलोमीटर की तैयारी में हूँ। तो अब तक कितने गोल्ड मेडल आपने प्राप्त? मेरे पास 25 गोल्ड हैं और टोटल मेरे पास 42 मेडल हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल, 21 किलोमीटर और 10 नेशनल। बाकी ये 5 किलोमीटर, 200, 800 हैं। मतलब 42 मेडल मेरे पास। तो हर कितने देशों में आप खेले हैं? विदेश में जाने का सरकार ने कोई मौका नहीं दिया है, अपने खर्चे पे मैं गया नहीं। तो हर आदमी का अपना लक्ष्य होता है, तो आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य विदेश खेलने का है और एक जनता को ये दिखाना है कि भी बुजुर्ग कितनी उम्र तक दौड़ सकता है। तो मेरा एक ही टारगेट है, भाई कितनी उम्र तक दौड़ूंगा, देश का नाम रोशन। हरी राम जी, आज आपने पार्टिसिपेट किया है रेस में, क्या कहेंगे? रेस में 800, 400, 5 कोस। हाँ 5 कोस में। ठीक है। मेडल कितने लिए हैं? मंडला तो मेरा नहीं, मैं ढूंढ पड़ा है। तो लोगों को क्या संदेश देंगे आप इस उम्र में जो है आप रेस मार रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? रेस कई सारी चीज़ है। ठीक।
और ये हर बार जाते हैं जी। विद्या प्रकाश। जी क्या कहेंगे जो आज का युवा है वो नशे की तरफ दौड़ रहा है, हाँ, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? अपनी सेहत को बनाने के लिए, लंबी उम्र करने के लिए, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक शिक्षा मिलती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें हमारी भी शान बांध है और हमारे देश के लिए बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। तो आज आप कहाँ खेलने और किस चीज़ में, कौन सी हिस्सा लिया है, कौन सी पार्टी में हिस्सा किया आपने? हाँ जी, आज की जो रेस है कौन सी रेस में हिस्सा लिया आपने? आज अभी लिया नहीं है, लेने की तैयारी है। 100 मीटर रेस और 200 मीटर और लॉन्ग जंप। तो आज तक की उपलब्धि क्या रही है आपकी? पहले कितने मेडल लिए हैं? पंजाब ज्वाइंट हरियाणा था उस वक्त, कबड्डी नेशनल का प्लेयर हूँ मैं, चैंपियन हूँ। और इसमें जो है ना मेरे 3 स्पेशल है, 100 मीटर, 200 मीटर और लॉन्ग जंप। अब इससे पहले 400 था। तो आज के जो युवा हैं उनको आप संदेश क्या देंगे? उनको तो यही संदेश देंगे जी हमें कि मैं मतलब अपनी सेहत, सबसे प्यारी चीज़ जो है वो सेहत है, इसको रखो और लंबी उम्र होगी, छोटी और बात देश को काम आएगी, अपने भी काम आएगी। 70 प्लस की एज में फर्स्ट 100 मीटर की रेस जो है ना 15 में और 200 मीटर की 30 में, ये रिकॉर्ड किसी को नहीं मिलेगा। 200 की उतनी है। एक रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप का 4.25 70 प्लस में। 400 मीटर की रेस 70 प्लस में 70 सेकंड में। सर क्या नाम है आपका, किस गेम में, इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेरा नाम जी एस सौखला है, पंचकुले के रहने वाला हूँ। जी जी 86 मेरी एज है। जी जी हाँ जी, मैं 1992 से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जी सर नेशनल में। जी, नेशनल में मेरे 39 मेडल हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड। 17 गोल्ड हैं जी और 12 वो है, बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज। होंगे, हाँ, जी। 39 टोटल हैं। तो सर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें टोटल अब? अभी भी करूँगा टोटल में 100 और लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में आज करूँगा। ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप और 100 मीटर। हाँ, और मैं वर्ल्ड में 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप की पार्टिसिपेट किया है। किस किस कंट्री में गए हैं आप? मैं यूएसए, जी सैक्रामेंटो यूएसए और ब्राज़ील में वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में ट्रिपल जंप में मेरा 6वां नंबर है। सर खेल की कारण क्या है? कारण जो ऐसा है वो मल्टीप्लिसिटी हो गई, बहुत सारे लोग यूनिट बना रहे हैं, अब पैरेलल यूनिट बन रही हैं, वो अलग अलग से बना रहे हैं। वो प्लेयर्स के लिए वो बहुत मतलब Dangerous नुकसानदेह है, जी। नुकसानदेह है। हमारी देखो गोल्ड मेडल वाले को 75,000 मिलते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट देती है। जी जी और इंटरनेशनल के लिए मतलब 1 लाख देते हैं। हाँ जी, लेकिन वो इसी कंट्रोवर्सी की वजह से 8 साल 9 साल से वो कैश बैक बंद है, अभी बंद है। नहीं दे रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी, हालांकि जो हमारी नेशनल फेडरेशन है, माफ़ी जो बेंगलोर की है, हाँ जी वो उसको कोर्ट ने लीगली इलेक्टेड किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी कोर्ट केस हमारी फेवर में है, लेकिन फिर भी वो अभी मतलब डिसाइड नहीं हो रहा है। और एशिया में मैं 6 के कंट्री में गया हूँ सर, जी जी और 11 मेडल है मेरे एशिया में, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और बाकी 5 ब्रॉन्ज हैं। सर जो हमारी यंग जनरेशन कहते हैं पे वो खेल की तरफ लगें जी तो वो वहाँ से बच सकते हैं। हमारा तो यही मतलब, हम ग्राउंड में भी इसलिए जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए जी जी कि देखो इतनी एज के जो हैं वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। हाँ हाँ अभी माई एज 86, जी जी। ठीक है। तो कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं सर, एक बेटा रिटायर भी हो गया सर्विस Very good. करके वो B.Com है, वो उसमें रिटायर हो गया अभी वो। तो और एक बेटा मेरा अभी सर्विस कर रहा पोते है। नाती भी होंगे? हाँ हाँ, मेरी बेटी जो है डॉक्टर है, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। जी जी और जो मेरा पोता है उसने इंजीनियर करके अभी वो सर्विस कर रहा है गुरुग्राम में। वेरी गुड। तो वो बच्चे भी स्पोर्ट्स करते हैं? बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, उनका अलग से है। जी जी वो क्रिकेट खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हैं, नहीं, खेलते sports में हैं, participate तो स्पोर्ट्स करते करते हैं, पूरा करते हैं। और अभी हमने वो एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है पंचकुला में। पंचकुला में मिल के मतलब ठीक है सर, ठीक है। वो 3-4 आदमी हैं, मिल के स्पोर्ट्स एकेडमी खोली, बैडमिंटन एकेडमी खोली है। कहाँ से आई हैं? मैं फ़िलहाल तो चंडीगढ़ से आई हूँ और पार्टिसिपेट मैं कर रही हूँ हिसार की तरफ से। हिसार की तरफ से? हाँ जी। तो ये ड्यूल पॉलिसी क्यों? हिसार में देखो शुरू से हिसार खेलते आ रहे हैं और कर्म भूमि है वहाँ सब कुछ पाया है हिसार से।
तो किस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे आप? यहाँ तो मैं करूँगी लॉन्ग जंप और 100 में, और वैसे मैं मैराथनर रनर हूँ और नेशनल चैम्पियन हूँ। मैं मैराथन की 2012 से मैंने स्टार्ट करी और इंडिया नंबर 1 हूँ। जो सबसे बड़ी इंडिया की जो मैराथन होती है एयरटेल और IDBI, वो मैंने जीती हुई है। और SBI जिसमें मेरा सबसे बेस्ट टाइम है 21 किलोमीटर का 1:57। और किस एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे आप? यहाँ मैं करूँगी 60 प्लस। 60 प्लस में? 60 प्लस में करूँगी और मैं नेशनल चैम्पियन हूँ वॉक में और स्टीपल चेस और रनिंग 5 किलोमीटर में। उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि अपनी सेहत के लिए अपना टाइम निकालो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। घर का जिम्मेवारी संभालो, लेकिन इतनी भी मत संभालो जिससे कि अपने आप को भूल जाओ। और अगर सही स्वस्थ जीवन जीना है तो आप अपना सेहत का ध्यान रखें। और मैं लेक पे वहाँ चंडीगढ़ प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे कारण वहाँ कम से कम हज़ारों लोग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। 200-300 तो कम से कम मेरे साथ रनिंग ही करते हैं। वर्तमान हाँ जी महिलाएं नशे की तरफ कॉलेज और हॉस्टल लेवल से? हाँ, ये मैं मानती हूँ। हाँ जी। तो वो नशे की तरफ इसलिए जा रही है कि एक तो जो अपनी जो संस्कृति है ना, वो लोग वेस्टर्न अपना रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न पूरी तरह अपना सोच तो लेते हैं लेकिन है नहीं, यहाँ इंडिया में नहीं चलती। और वो खर्चा इतना करती हैं तो वो अपने आप को समझ नहीं पा रही। एक तो उनके माँ बाप भी उनको पूरा टाइम नहीं दे पाते, ये भी कमी है। तो अगर जब वो खाली होती हैं या फिर पैसों की उनको ज़रूरत होती है तो वो गलत थोड़ा सा उसमें चली जाती है, या जाती हैं नशों की तरफ। बहुत बड़े परिवार की औरतें, क्योंकि उनको इतना टाइम मिलता नहीं घर में, और वो अपनी हाई सोसाइटी दिखाने के लिए अपने आप को वो नशे की तरफ भागती है। लेकिन अब जो कोरोना आया है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है, तो अब वो अपने एक्सरसाइज की तरफ भाग रहे हैं। जैसे लेक के अंदर भी, लेक के ऊपर काफ़ी महिलाएं मानसिक तनाव कि आप मानसिक तनाव से मुक्त होइए और अपना खुद की सेहत का ध्यान रखिए, बाकी कुछ छोड़िए। जीवन बहुत छोटा है, इसको एंजॉय करिए। खेल वो संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाते कि देखो खेल की नीति ही गलत है, पॉलिसी जो गलत है। उन प्लेयरों का ध्यान देते हैं जो ऑलरेडी बन चुके होते हैं, और जो स्टार्टिंग के अंदर जो प्लेयर है ना, उनका कोई ध्यान नहीं देते। हमारे इंडिया के अंदर खासकर हरियाणा में जैसे हॉकी होगी, कबड्डी, बास्केट, ये बॉक्सिंग, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर इनको शुरू से पकड़ा जाए ना तो टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो भी उन लोगों को पकड़ती है जो बन जाते हैं, और जो बन जाते हैं वो प्लेयर, वो नीचे वालों का ध्यान नहीं देते, वो आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो अपने तक सीमित हो जाते हैं और अपने तक ही रहते हैं वो। तो ये चेंज होनी चाहिए पॉलिसी, नीचे बच्चों को उठाना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल मेरी माने तो ग्रास रूट से होनी चाहिए। गांव में बहुत अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, और वैसे यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियों में भी बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैं कपूरथला 5 किलोमीटर की थी कि बहुत बड़ा रनर था, 103 साल का मैराथनर, उसकी याद में हमारे साथियों ने करवाई, तो मैं वहाँ दौड़ के आई। तो वहाँ कुछ बच्चे जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले ले आए हुए थे, तो एक 5 साल की बच्ची इतना तेज़ भाग रही, में कमाल हो गया। तो मतलब इस टाइप के टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है। तो सुविधा दी जाए तो देश को पदक मिल सकते हैं। पदक बहुत ज़्यादा पदक मिल सकते हैं। इंडिया में तो बहुत गुण है। लेकिन जब भी ओलंपिक, एशिया और साउथ एशियन गेम होते हैं तो हम पदकों के मामले में काफ़ी पीछे रहते हैं। क्या है? देखो, इसका पॉलिसी गलत है, पॉलिसी गलत है, और भेदभाव भी चलता है। जिनको जो टैलेंटेड होता है वो आगे नहीं आ पाते हैं, ये हकीकत है। अब वैसे तो हर चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत है इंडिया में। हरियाणा इंडियन फेडरेशन, और ये वेटन की है जी, मास्टर मीट बोलते हैं। इसमें सभी सर्विसेज की, कोई भी सर्विसेज उसमें भाग ले सकता है। और ये जो स्टेट मीट हो रही है, ये 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ऐसे 5-5 साल का ग्रुप के हिसाब से जा रही है। और इसकी जो स्टेट बॉडी भी है और नेशनल बॉडी भी है, एशियन भी है और वर्ल्ड बॉडी से भी है, और एशियन गोल्ड लिस्ट भी है। इसमें सभी जो भी 35 से 70 साल तक के आदमी हैं वो भाग ले सकते हैं इसमें। और इसकी हर मीट जो कि नेशनल पे होगी, जो मद्रास होगी इसकी नेशनल होगी, और मद्रास के बाद में जो छाटे जाएंगे वो बाहर के लिए, विदेश के लिए छाटे जाएंगे इंटरनेशनल मीट के लिए। तो सर इसमें कौन से आज इवेंट होने लग रहे हैं? इसमें सर रनिंग के हैं, थ्रो के हैं और जंप के हैं सर। इसमें 25 इवेंट होते हैं सर वेटरन में।
तो आज जो खिलाड़ी हैं कितने टोटल प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कहाँ करीब 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया जी, मैन वूमेन पूरा हरियाणा से? पूरे हरियाणा से आए जी, हर सर्विस का खिलाड़ी आया जी। को साहब सरकार की तरफ से कुछ नहीं सर, फेडरेशन की तरफ से है। फेडरेशन ही देती हाँ है? जी, वेटरन की फेडरेशन है सर, ये वही देती है सर। तो सरकार का कोई ना सरकार का कोई योगदान नहीं किसी प्रकार का सर। यहाँ भी जो स्टेडियम लिया है वो भी किराए पे लिया है सर। इसका भी किराया दिया? हाँ जी। इसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं खिलाड़ी ना के लिए? कोई माफी नहीं। तो कहते हैं खेलो इंडिया, जागो इंडिया, ये सब कुछ नारेबाजी है क्या? सर ये तो किताबों की बात है। ठीक है।